है गाइस, स्वागत है आपका मेरे चैनल में। मैं हूं शिवम और आज हम पढ़ने वाले हैं क्यूबाइटल फोसा के बारे में। तो क्यूबाइटल फोसा क्या होता है? ये एक ट्रायंगुलर हॉलो स्ट्रक्चर है जो एल्बो के फ्रंट साइड में लोकेटेड होता है। ठीक है। अब ये जैसे कि ये ट्रायंगल है, तो अब हम इसकी बाउंड्रीज की तरह साइड बाउंड्रीज देखेंगे। ट्रायंगल में 3 साइड होते हैं, तो उसी तरह हम इसका एक देखेंगे बेस, और इसका ये ऐसे 3 बाउंड्री बना के एक ट्रायंगल हो गया। ऐसा हम देखने वाले हैं। तो इसकी लैटरल बाउंड्री जो है वो ब्रैकियोरेडियलिस मसल बनाती है, जिसकी मीडियल बॉर्डर, ये ब्रैकियोरेडियलिस मसल हो गई, इसकी मीडियल बॉर्डर इसकी लैटरल बाउंड्री बनाएंगी। देन इसकी मीडियल बाउंड्री जो है ये प्रोनेटर टेरिस टेरिस मसल के द्वारा बनाई जाती है। ठीक है, ये होगी ब्रैकियोरेडियलिस जो लैटरल बाउंड्री, और ये प्रोनेटर टेरिस मसल। अब इसका जो बेस है, ये ह्यूमरस के जो 2 इपिकॉन्डाइल्स है उनसे जॉइन होने वाली एक लाइन, उससे इसका बेस बनता है। ठीक है। नाउ इसका जो एपेक्स जो है, ये एपेक्स बनता है उस पॉइंट पे जहाँ पर ब्रैकियोरेडियलिस मसल प्रोनेटर टेरिस मसल को क्रॉस करेंगी। ठीक है। तो बे एपेक्स कहाँ बनेगा? जहाँ पर ये 2 मसल क्रॉस हो रही है, उस जगह पे इनका एक एपेक्स बनता है। ठीक है। तो ये हो गई इसकी बाउंड्रीज। बाउंड्रीज में क्या है? लेटरल बाउंड्री, मीडियल, बेस और एपेक्स। नाउ अब इसके बात करेंगे इसके रूफ के बारे में। तो जैसे क्यूबाइडल फोसा एल्बो के फ्रंट साइड में है, तो उसका रूफ रूफ यानी जो उसकी छत हो गई, वो बनेगी स्किन सबसे सबसे ऊपर। उसके बाद रहेगा सुपरफिशियल फेशिया। स्किन के नीचे फेशिया जो होता है पहला, वो सुपरफिशियल फेशिया होता है। अब उस सुपरफिशियल फेशिया में हो गई मिड एक हो गई बेसिलिक वेन। ये बेसिलिक वेन ऊपर जा रही है, हो गया। और उसमें होगा होगा एक सिफेलिक वेन। तो ये बेसिलिक वेन और सिफेलिक वेन, इनको जॉइन करने वाली ये हो जाती है एक मीडियल क्यूबाइटल वेन। ये मीडियल क्यूबाइटल वेन इसमें आ गई सुपरफिशियल फेशिया में। ठीक है। उसके बाद आ जाएगा इसमें एक डीप फेशिया ऑल्सो। उसके बाद बाइसिपिटल एपोन्यूरोसिस, ये हो गया बाइसिपिटल एपोन्यूरोसिस। ठीक है। इसके साथ साथ इसमें एक मीडियल क्यूटेनियस नर्व ऑफ फोर आर्म, ये एक हो गई। और साथ में, सॉरी मैं इसको अच्छे से दिखाता। ठीक है। एक एक इसमें आ जाती है मीडियल क्यूटेनियस नर्व ऑफ फोर आर्म, ये हो गई। और लैटरल क्यूटेनियस नर्व ऑफ फोर आर्म, ये सॉरी ये हो गई लैटरल क्यूटेनियस नर्व ऑफ फोर आर्म। ये हो गया इसका लैटरल साइड, ये मीडियल साइड। ठीक है। इस तरह से ये हमने पढ़े रूफ के बारे में। रूफ में क्या आ गया? स्किन, सुपरफिशियल फेशिया जिसमें आएगी मीडियल क्यूबाइटल वेन, डीप फेशिया, बाइसिपिटल एपोन्यूरोसिस, साथ में लैटरल क्यूटेनियस नर्व ऑफ फोर आर्म और मीडियल क्यूटेनियस नर्व ऑफ फोर आर्म। ठीक है। ये हो गया रूफ। इसके बाद फ्लोर। फ्लोर में क्या आएगा? सिंपल है, ब्रैकियलिस मसल और सुपाइनेटर मसल, जो रेडियस को सराउंडिंग की हुई रहती है। ये सुपाइनेटर मसल हो गई, और ये रेडियस बोन इसको सराउंडिंग की हुई है सुपाइनेटर। फ्लोर में क्या गया? ब्रैकियलिस और सुपाइनेटर मसल। नाउ लेट्स टॉक अबाउट इट्स कंटेंट्स। सो इसके कंटेंट्स में पहला कंटेंट है मीडियन नर्व। मीडियन नर्व, ठीक है। मीडियन नर्व इसमें रहेगी, और ये 3 मसल को सप्लाई करती है। तो अपने को इम्पोर्टेंट इसमें लिखना है कि ये मीडियन नर्व है। ठीक है, ये मीडियन नर्व, और जब ये एग्जिट होती है क्यूबाइटल फोसा से, तो एग्जिट होते समय ये प्रोनेटर टेरिस मसल जो है उसके 2 हेड, एक डीप हेड और एक सुपरफिशियल हेड, इसको क्रॉस करते हुए ये क्यूबाइटल फोसा से एग्जिट होती है, कौन सी? मीडियन नर्व। नाउ क्यूबाइटल फोसा में ब्रैकियल आर्टरी जो है वो क्यूबाइटल फोसा में आके ही टर्मिनेट होती है। ये क्यूबाइटल फोसा, ये ब्रैकियल आर्टरी आई और ये क्यूबाइटल फोसा में टर्मिनेट होकर 2 पार्ट में डिवाइड हो गई। कौन से? एक हो गई रेडियल आर्टरी और एक हो गई अल्नार आर्टरी। इज दैट क्लियर? सो यहाँ तक हो गया टर्मिनेशन ऑफ ब्रैकियल आर्टरी। थर्ड, टेंडन ऑफ बाइसेप्स ब्रैकाई। बाइसेप्स ब्रैकाई मसल जो है उसका टेंडन रहेगा क्यूबाइटल फोसा में, साथ में रेडियल नर्व रहेगी। ठीक है, ये रेडियल नर्व। रेडियल नर्व की एक ब्रांच जो है वो पोस्टीरियर इंटरऑशियस नर्व, जो कि सुपाइनेटर मसल को सप्लाई करती है। ठीक है, इस तरह से ये होगा इसके कंटेंट्स। कंटेंट्स में क्या गया? मीडियन नर्व, टर्मिनेशन ऑफ ब्रैकियल आर्टरी जो 2 पार्ट में डिवाइड होगी, रेडियल और अल्नार आर्टरी में। नाउ टेंडन ऑफ बाइसेप्स ब्रैका रहेगा इसमें, और एक रेडियल नर्व रहेगी। अल्नार नर्व इसका पार्ट नहीं है। ठीक है, क्यूबाइटल फोसा का। नाउ लेट्स टॉक अबाउट उसकी क्लिनिकल एनाटॉमी बात करेंगे। तो जैसे कि हमने इसमें दिखाया था इसके रूफ में कि ये रहती है एक मीडियल क्यूबाइटल वेन। अब ये जो मीडियल क्यूबाइटल वेन है
वो इंट्रावेनस इंजेक्शन के लिए काम आती है। इंट्रावेनस इंजेक्शन कहाँ ऊपर ही तो दिया जाता है, जो सुपरफिशियल फेशिया जो होता है उसमें मीडियल क्यूबाइटल वेन उसमें इंट्रावेनस इंजेक्शन के लिए काम आता है, जो कि क्यूबाइटल फोसा में दिया जाता है। नाउ उसी मीडियल क्यूबाइटल वेन में हम कैथेटर इंट्रोड्यूस करते हैं, जो हार्ट की जो चैम्बर होते हैं वहाँ से ब्लड सैंपल लेने के लिए मीडियल क्यूबाइटल वेन से कैथेटर इंट्रोड्यूस किए जाते हैं। ठीक है। उसके बाद आ गया ब्रैकियल आर्टरी, जो रहती है वो बीपी रिकॉर्ड करने के लिए काम आती है। जो ब्रैकियल आर्टरी है वहाँ से हम बीपी रिकॉर्ड करते हैं। ऑल्सो जो एल्बो में जो कोई फ्रैक्चर हो गया अगर, तो उस फ्रैक्चर के ट्रीटमेंट के लिए हमको क्यूबाइटल फोसा की एनाटोमी पता होनी चाहिए, ये ज़रूरी है। ठीक है। तो इसके क्लिनिकल एनाटोमी क्या आ गया, मीडियल क्यूबाइटल वेन के बारे में आ गया, ऑल्सो ब्रैकियल आर्टरी के बारे में जो बीपी रिकॉर्ड करने काम आएगी, और एल्बो के फ्रैक्चर्स में क्यूबाइटल फोसा की एनाटोमी पता होनी चाहिए, ये ज़रूरी है। सो थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग दिस, और अगर आपको वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू सो मच।